जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं झारखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट, जो आपका बहुत ही अच्छी किताब से है। ठीक है, आपका किरण पब्लिकेशन बुक से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका झारखंड CGL और JSSC कांस्टेबल, झारखंड टीचर, JTET, JPSC सभी परीक्षाओं के लिए प्रश्न डाला गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो सवाल है वो है कि झारखंड लोक सेवा आयोग क्या है। ठीक है, ये प्रैक्टिस नंबर 1 है, याद रखिएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग क्या है। सवाल पूछा गया है कि झारखंड लोक सेवा आयोग क्या है। तो चलिए सवाल का मैं आंसर बता रहा हूँ आपको कि झारखंड लोक सेवा आयोग क्या है। देखिए, झारखंड लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। क्या? संवैधानिक निकाय। ठीक है, और इसका गठन अनुच्छेद 315 के तहत 2002 में किया गया। कब किया गया? 2002 में। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 315 के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है निम्नलिखित स्थानों एवं उनसे संबंधित तिथियों का मिलान करना है। ठीक है, तो जैसे राजधानी दिया है, ठीक है, उप राजधानी दिया है, औद्योगिक राजधानी देना है, उच्च न्यायालय दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या किया है इस बुक में सारा सीधा सीधा दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको मैं डायरेक्ट राजधानी रांची हो गया झारखंड का, उप राजधानी दुमका हो गया, औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर हो गया और उच्च न्यायालय रांची, ये सही है। ठीक है, चलिए झारखंड के किस जिले में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र स्थापित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। झारखंड के किस जिले में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र स्थापित है? देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग, याद रखिएगा। 4578 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हजारीबाग जिले का गठन 1833 ईस्वी में हुआ था। इसको याद रखिएगा। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है हजार बागों वाला क्षेत्र। ठीक है, किस राज्य को रत्नगर्भा राज्य कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किस राज्य को रत्नगर्भा राज्य कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, झारखंड को। ठीक है, झारखंड खनिज उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण भारत में सर्वोच्च स्थान पर है और इसी कारण इसे रत्नगर्भा भी कहा जाता है। मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल खनिज उत्पादन का 26% एवं उत्पादन की दृष्टि से देश के कुल खनिज उत्पादन का 40% हिस्सा वर्तमान में अकेले झारखंड में उत्खनित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तोपचांची अभ्यारण्य के मध्य स्थित एक खूबसूरत झील का नाम क्या है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तोपचांची अभ्यारण्य के मध्य स्थित एक खूबसूरत झील का नाम क्या है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरी पहाड़ी। ठीक है, हरी पहाड़ी। तोपचांची अभ्यारण्य का जो स्थापना हुआ था वर्ष 1970 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल है आपका 8.75 वर्ग किलोमीटर, जो धनबाद जिला में है। और इसी पहाड़ी के मध्य एक खूबसूरत झील हरी पहाड़ी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1987 ईस्वी में कितने संगठनों को मिलाकर झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया था? देखिए, कितना संगठन मिलाया तब जाके झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया, ये क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन है 51, 52, 54, 53। कितना कितना है? आपका ऑप्शन 51, 52, 53, 54 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, 54। ठीक है, झारखंड आंदोलन में लगे विभिन्न दलों में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से 1987 में झारखंड समन्वय समिति का गठन JCC का गठन हुआ तथा जून 1987 में झारखंड समन्वय समिति का रामगढ़ में सम्मेलन हुआ। और इस सम्मेलन में झारखंड क्षेत्र में कार्यरत 53 संगठन, जिसमें बुद्धिजीवी, श्रमिक, स्त्रियां और आपका शिक्षक, छात्र, हर तरह के लोग शामिल थे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का कौन सा नेता दिसम गुरु के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। झारखंड का कौन सा नेता है? तो ये सबको पता है, ये शिबू सोरेन हो जाएगा। ठीक है, झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता, वर्तमान में झामुमो के अध्यक्ष, लोकसभा सदस्य एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री सोरेन झारखंड के वरिष्ठ राजनेता है। ठीक है, याद रखिएगा।
और इनका जन्म 1942 में वर्तमान रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में हुआ था और मूल नाम शिवचरण लाल मांझी था तथा इन्हें गुरु जी और दुष्यम गुरु के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, सिद्धू कान्हू का संबंध किस विद्रोह से था? सिद्धू कान्हू का संबंध किस विद्रोह से था? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, संथाल विद्रोह से। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू कान्हू ने घोषणा किया कि ठाकुर जी ने निर्देश दिया है कि आज़ादी के लिए अब हथियार उठा लो। ठीक है, कितना उठा लो? तो आज़ादी के लिए हथियार उठा लो। और उसने 60,000 संथालों को एकत्र किया और विद्रोह को हवा दे दिया। सिद्धू कान्हू के साथ आपका चांद भैरव का नाम जुड़ा हुआ है। सिद्धू का जन्म 1815 ईस्वी में और कान्हू का जन्म 1820 ईस्वी में हुआ था और उनके पिता का नाम चुन्नी मांझी था। उनके गांव का नाम भगनाडी है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय जनजातीय त्यौहार कौन सा है? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सरहुल। ठीक है, सरहुल जो है यह जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है, पर्व है। सरहुल प्रकृति से संबंधित त्यौहार है। यह चैत माह में शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। इस वर्ष में साल वृक्ष की अहम भूमिका होती है, उसकी पूजा की जाती है इस पर्व में। ठीक है, चलिए, चैनपुर महल का निर्माण किस वंश के द्वारा किया गया था? चैनपुर महल का निर्माण किस वंश के द्वारा किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, चैनपुर महल का जो निर्माण किया था ये किया था आपका चेर वंश ने। ठीक है, किसने किया था? चेर वंश ने। चैनपुर महल पलामू जिले के मुख्यालय मेदिनीनगर में कोयल नदी के तट पर स्थित है और इस महल का निर्माण चेर वंश के शासक दीवान पूरन मल के वंशजों द्वारा कराया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चेरवंश से शासक मेदिनी राय किस मुगल बादशाह के समकालीन था? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, औरंगजेब। औरंगजेब पलामू के पुराने किले का निर्माण चेरावंश से शासक प्रताप राय द्वारा करवाया गया और जो शाहजहां का समकालीन था। ठीक है, तथा नए किले का निर्माण मेदिनी राय द्वारा कराया गया जो औरंगजेब का समकालीन था। प्रताप राय शाहजहां का समकालीन था और मेदिनी राय औरंगजेब का, याद रखिएगा। झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? देखिए, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, कोडरमा। गौतम बुद्ध जीव अभ्यारण्य कोडरमा जिले में स्थित है जहां चीता और बाघ है, याद रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र किसे माना जाता है? देखिए, बोकारो स्टील संयंत्र को, किसको? बोकारो स्टील संयंत्र को। बोकारो स्टील संयंत्र को एशिया का सबसे बड़ा प्लांट माना जाता है और बोकारो को इस्पात नगरी भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में की गई, परंतु 10 वर्षों के बाद उत्पादन आरंभ हुआ था, याद रखिएगा। 1974 में उत्पादन आरंभ हुआ था। चलिए, भारत में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? ये सबको पता है। भारत में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना जो है धनबाद के सिकंदरी, जिसको सिंदरी बोलते हैं, सिंदरी में हुआ था। ठीक है, जो धनबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की सीमा के पास स्थित है तथा यहाँ जिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी यही है। बिरला इंस्टीट्यूट, जिला नहीं, बिरला इंस्टीट्यूट, सॉरी। आदिवासी लोगों के बीच बिरसा मुंडा को किस नाम से पुकारा जाता था? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आदिवासी लोगों के बीच बिरसा मुंडा को किस नाम से पुकारा जाता था? तो उनको पुकारा जाता था आपका धरती आबा के नाम से। मुंडा समाज आज भी बिरसा मुंडा को बिरसा भगवान यानी धरती आबा यानी धरती के पिता, विश्व पिता के अवतार आदि के रूप में मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व 414 है। कितना है? 414। ठीक है, और आपका 2001 के अनुसार 338 था। 2001 के अनुसार 338 था। ठीक है, मैंने जनगणना 2011 पर आधारित एक वीडियो बनाया है झारखंड सार संग्रह बुक से। ठीक है, उसको जाके आप देख लीजिएगा। तो चलिए, कल ही मैंने वो वीडियो अपलोड किया है। चलिए, झारखंड राज्य में किस जगह को सिटी ऑफ वाटरफॉल कहा जाता है? सिटी ऑफ वाटरफॉल, देखिए, सिटी ऑफ वाटरफॉल जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपका रांची को। ठीक है, रांची झारखंड की राजधानी है और यहाँ पर अनेक वाटरफॉल है, जिसके कारण इसे सिटी ऑफ वाटरफॉल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
झूम किससे संबंधित है? झूम किससे संबंधित है? देखिए झूम जो है ना, झूम किससे संबंधित है ये पूछा गया। तो देखिए झारखंड में स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि कहा जाता है, जो पहाड़िया जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, यानी ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पहाड़ आपका गिरिडीह में है, पारसनाथ पहाड़ी है। ठीक है, कौन है? पारसनाथ पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है और यह जो है जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है? समेत शिखर। इसका दूसरा नाम क्या है? समेत शिखर, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, खड़िया जाति के लोग कितने वर्ग में बटे हुए? खड़िया जाति के लोग कितने वर्ग में बटे हुए? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, 3 वर्ग में। ठीक है, प्रजाति दृष्टि से खड़िया जनजाति को प्रोटोस्टोलाइट समूह में रखा जाता है। ये जाति के लोग 3 वर्ग में बटे हुए, जिनमें पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया है। चलिए, चांडिल डैम किस नदी पर अवस्थित है? चांडिल डैम, देखिए चांडिल डैम जो है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चांडिल डैम आपका अवस्थित है स्वर्णरेखा नदी पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में हजारीबाग का जुलूस किसके नेतृत्व में निकला था? चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन में हजारीबाग का जो जुलूस निकला था वो निकला था आपका श्रीमती सरस्वती देवी के नेतृत्व में। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी नायिका निभाने वाली श्रीमती सरस्वती देवी का जन्म 5 फरवरी 1901 ईस्वी को हजारीबाग में हुआ था और श्रीमती सरस्वती देवी ने 1928 ईस्वी में प्रथा उन्मूलन हेतु आंदोलन चलाए और हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का भी श्री गणेश इन्हीं के नेतृत्व में 11 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ। ठीक है, चलिए, झारखंड जनजातियों में प्रचलित पेय पदार्थ हंडिया को किन पदार्थों को मिलाकर बनाया जाता है? हंडिया भी बोल सकते हैं इसको। तो देखिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, महुआ। हंडिया संथाल जनजाति का प्रिय पेय पदार्थ है और इनके साथ साथ अन्य जनजातियों का भी प्रिय पदार्थ बन गया। इसका सेवन शादी विवाह शुभ अवसर पर किया जाता है। महुआ कोदो चावल द्वारा हंडिया तैयार किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड की जनजातियों में जननी शिकार किसके द्वारा मनाया जाता है? झारखंड की जनजातियों में जननी शिकार किसके द्वारा मनाया जाता है? पुरुष केवल महिला या पुरुष महिला दोनों के द्वारा क्या होगा? देखिए जननी शिकार जो है केवल जनजातियों में, ठीक है, जनजातीय महिला द्वारा मनाया जाता है, जो पुरुष वस्त्र पहनकर रात में शिकार करती है और यह शिकार खेलने की अनूठी प्रथा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत जो पद भुईहारी रेती की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है किसको? इसका आंसर हो जाएगा उरांव को। उरांव को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं, इसमें क्या है इसको समझिए। कह रहा कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत गैर मुंडारी क्षेत्रों में भुईहारी काश्तकारी से तात्पर्य उन भूमियों से है जिसे मूल दावेदार जिसे गांव के उरांवों और उनके वंशज द्वारा खेती के अंतर्गत लाया और खेती योग्य बनाया गया है। वे पट्टेदारी धारक और भूमि के स्वामी के रूप में भूमि का प्रयोग करते हैं, अपने भूमि को लगान मुक्त या वर्ष में एक निश्चित लगान के साथ उपयोग हेतु दे देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंडी और ओपर्तिपी नाम से प्रचलित विवाह किन जनजातियों से संबंधित है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आंडी और ओपर्तिपी नाम से प्रचलित विवाह किन जनजातियों से संबंधित है? तो देखिए ये जो हो जाएगा आपका हो जाएगा हो जनजाति। हो जनजातियों में बहिर्गोत्री विवाह होता है तथा इनमें अंडी विवाह, दिकू अंडी, अनुदर विवाह तथा राजी खुशी विवाह इनमें होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस जनजाति के गांव भोई हरी के नाम से प्रचलित है? ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, उरांव। उरांव जनजातियों में गांव को भोई हरी के नाम से पुकारा जाता है और पहले गांव में एक गोत्र के लोग रहते थे और धीरे धीरे अनेक गोत्र के लोग आए, अब यह मिश्रित सहायता हो चुकी है। ठीक है, और कई गांवों को मिलाकर एक पढ़ा पंचायत की व्यवस्था की जाती है जिसके प्रमुख पढ़ा राजा होता है। ठीक है, किस नदी घाटी पर आपका मैथन एवं पंचेत हाइडल पावर स्टेशन स्थित है?
देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 बराकर। बराकर नदी का उद्गम स्थल हजारीबाग जिला है, ठीक है। हजारीबाग पठार उत्तरी किनारों से निकलकर अर्धवृत्ताकार मार्ग बनाते हुए बंगाल की सीमा में दामोदर में मिल जाती है और यह बरसाती नदी है। इस नदी पर मैथन एवं पंचायत पावर स्टेशन बनाया गया है। चलिए, जमशेदपुर किस नदी पर बसा हुआ है? जमशेदपुर आपका स्वर्णरेखा नदी पर बसा हुआ, ठीक है। ये उसी किनारे बसा हुआ है और जमशेदपुर की स्थापना जमशेदजी नौसुवरवनजी टाटा द्वारा की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? देखिए झारखंड का शिमला जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपका ऑप्शन 2 नेतरहाट को, ठीक है। नेतरहाट को झारखंड का शिमला कहा जाता है और यह लातेहार जिला में स्थित है और लातेहार को क्वीन ऑफ छोटानागपुर कहा जाता है, यानी नेतरहाट को, ठीक है। शेरशाह ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में झारखंड के किस रास्ते का उपयोग किया था? किया जाता था, ये गलत है। झारखंड शेरशाह ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में झारखंड के किस रास्ते का उपयोग किया था, ये होगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलियागढ़ी। शेरशाह ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में तेलियागढ़ी के रास्ते राजमहल की पहाड़ियों के बीच का उपयोग किया था तथा हुमायूं के साथ संघर्ष के दौरान शेरशाह ने अपने अनेक अभियानों में इस क्षेत्र का उपयोग किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेरशाह ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में झारखंड के किस रास्ते का उपयोग किया था, ये मैंने आपको बता दिया, तेलियागढ़ी हो जाएगा। और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव से तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 1 और 2 दोनों, ठीक है। क्या 1 और 2 दोनों क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं राइट आंसर बता दिया, इसके लिए सॉरी। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव से तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां कोई मूल रैयत ना हो, कोई मुखिया ना हो, ये हो जाएगा इसका आंसर, 1 और 2 दोनों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का एकमात्र जिला जहां से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है, तो ये साहेबगंज हो जाएगा। झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियां कितनी हैं? तो झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियां जो है ये है आपका, इसकी संख्या आपका अभी हो गया है 32, ठीक है, 32। यानी भारत सरकार ने, याद रखिएगा, झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान संख्या 32 है और भारत सरकार ने कवर को 31वीं तथा कोल को 32वीं जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका 75 नंबर सवाल कि पूर्व मध्यकालीन संस्कृति साहित्य में छोटा नागपुर को किस नाम से पुकारा जाता था? तो देखिए मध्यकाल में प्रारंभ से छोटा नागपुर कई छोटे छोटे हिंदू और अर्ध हिंदू शासक के राज्य थे, जिनमें कोकरा, नागवंशी, पलामू के रक्सेल, सिंहभूम के सिंहवंश तथा मानभूम के मानवंश प्रमुख थे, याद रखिएगा। चलिए देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कलिंद देश, ठीक है। पूर्व मध्यकालीन संस्कृति साहित्य में छोटा नागपुर को कलिंद देश कहा जाता था। और याद रखिएगा कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ जो मैंने आज ही अपलोड किया है, इसको आप जाके देख सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए, मध्यकालीन शासक फिरोज शाह तुगलक ने झारखंड में किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सतगावा को। फिरोज शाह तुगलक ने छोटा नागपुर के हजारीबाग पर आक्रमण किया और सतगांव के इर्द गिर्द एक बड़े क्षेत्र पर शासन कायम करते हुए सतगांव को अपनी राजधानी बनाया। नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न पंचमंजिला का निर्माण कहाँ करवाया था? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डोईसा में। छोटा नागपुर में स्थित आपका स्थापित नागवंशी राज्य मुख्यतः जनजातियों का राज्य था तथा नागवंशी राजा ने डोईसा में नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण करवाया था और यह राजवंश मध्यकाल व आधुनिक काल तक जारी रहा। रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन 1940 में आयोजित किया गया था, 18 एवं 19 मार्च को, ये भी याद रखिएगा, 18 एवं 19 मार्च 1940 को, ठीक है। चलिए, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो अबुल कलाम आज़ाद थे।
चलिए, संथाल परगना में काश्तकारी कानून कब लागू किया गया था? देखिए, संथाल परगना में काश्तकारी कानून जो लागू किया गया था, ये किया गया था आपका ऑप्शन 2 1857 में। अंग्रेजी सरकार द्वारा भू राजस्व ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1857 ईस्वी में काश्तकारी कानून लागू किया ताकि अधिक कर वसूला जा सके। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी आपका अप्रैल 1914 में। ठीक है, अप्रैल 1914 में। थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में बता देता हूँ। टाना भगत आंदोलन जो था, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट आंदोलन था। टाना भगत आंदोलन के प्रणेता थे जतरा भगत, जो आपका जन्म हुआ था इनका 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी में गुमला जिले के विशुनपुरा प्रखंड के चिंगरी नामक गांव में, और एक साधारण उराव परिवार में हुआ था। 1914 ईस्वी में इन्होंने टाना भगत आंदोलन चलाया, जो एक सांस्कृतिक आंदोलन था। झारखंड का वह जलप्रपात कौन सा है जहां पर जल 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हुंड। हुंड झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो रांची में स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है। ठीक है, तो जबकि हिरनी जलप्रपात सिंह भूमि जल में गहरा नदी पर है, और दशम रांची में कांची नदी पर, तथा जोन्हा रांची जिले के सहू नदी पर है। और झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाट जलप्रपात है, जो लातेहार जिला में है। लातेहार जिला में आ रखिएगा। झारखंड के जनजातियों में प्रचलित शब्द दो का संबंध किससे है? ठीक है, देखिए, झारखंड के जनजातियों में प्रचलित शब्द जो है दो का संबंध जो है वो एक लोक नृत्य से है। ठीक है, लोक नृत्य डोमकच घरेलू एवं निजी लोक नृत्य है, जिसको घर के आंगन में विवाह के अवसरों पर बारात जाने के बाद केवल महिलाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। उसको डोमकच कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी जब पहली बार रांची आए थे तब उस किसके निमंत्रण पर आए थे? देखिए, श्यामकृष्ण साय के निमंत्रण पर। 1917 में लंदन से रांची लौट आए श्यामकृष्ण साय, और 1917 में उन्होंने गांधी जी को रांची आने का संदेश भेजा था। गांधी जी 4 जून 1917 को पहली बार रांची पहुंचे थे। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? देखिए, बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 15 नवंबर 1875 में। झारखंड में तांबा उत्पादन का मुख्य जिला कौन सा है? देखिए, झारखंड में तांबा उत्पादन का मुख्य जिला आपका पूर्वी सिंहभूम। तांबे के उत्पादन तथा भंडारण की दृष्टिकोण से झारखंड भारत का अग्रणी राज्य है, तथा तांबे का कुल भंडार 112 मिलियन टन है, जो भारत का कुल भंडार में 25% है। याद रखिएगा। सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो सोन नदी जो है किस जिले में सर्वप्रथम झारखंड में प्रवेश करती है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 गढ़वा। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है, तथा यह अपवा क्षेत्र पलामू और गढ़वा है, और इसकी सहायक नदी गंगा नदी है। ये गंगा नदी की सहायक नदी हो जाएगा, यहाँ पर गंगा नदी का सहायक नदी। 1952 के चुनाव में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? 1952 के चुनाव में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह पूछा गया। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 मुर्गा। 1952 में अखंड बिहार के प्रथम विधानसभा चुनाव में जयपाल सिंह के कुशल नेतृत्व में झारखंड पार्टी ने 33 विधानसभा क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर विपक्षी दल का रुतबा प्राप्त किया था, तथा इसका चुनाव चिन्ह मुर्गा था। याद रखिएगा। किस धारा के तहत किसी पहाड़ी गांव की खाली या बंजर भूमि का गैर पहाड़ियों के साथ बंदोबस्त नहीं किया जा सकता? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 41 के तहत। पहाड़ी गांव वह है जहां कमिश्नर द्वारा उस रूप में अभिलेखातीत घोषित हो। धारा 41 के प्रयोजन में दिया गया कि दामिन ई को गवर्नमेंट एस्टेट के भीतर किसी पहाड़ी गांव की भूमि या गैर पहाड़ी को नहीं दी जा सकती। ठीक है, वहाँ की जो भूमि है वो गैर पहाड़ी को नहीं दी जा सकती।
संथाल परगना अधिनियम 1949 के तहत किस धारा के द्वारा डाक के माध्यम से लगान दिया जा सकता है? तो ऑप्शन 1 धारा 45। ठीक है, चलिए एक सवाल आपके लिए कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।